गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है टॉप 25 का। चुनाव आयोग ने किया 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरणों में होगा इन 5 राज्यों में मतदान। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक होगा चुनाव। यूपी में 10 फरवरी को हो गए पहले चरण के मतदान, 14 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे और 23 फरवरी को चौथे और 27 फरवरी को पांचवें के साथ ही 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को आखिरी चरण का होगा मतदान। 14 फरवरी को पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में आयोजित होंगे चुनाव। इन तीनों राज्यों में 1 चरणों में संपन्न होगा चुनाव। चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान, राजनीतिक दलों के लिए आएगी सुविधा ऐप के जरिए कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में लागू हुई आचार संहिता। चुनाव आयोग ने लगाया कैंपेन कर्फ्यू। चुनाव आयोग ने पार्टियों को दी सलाह, डिजिटल और वर्चुअल करे चुनाव प्रचार। डोर टू डोर कैंपेन में भी सिर्फ 5 लोगों को ही जा सकते। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र का बड़ा राजनीतिक बयान। पार्टी छोड़कर वही लोग जा रहे हैं जो मतलब परस्त हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी सेंध के बाद बदले गए पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। चुनाव आचार संहिता लगने से महज चंद घंटे पहले चनी सरकार ने लिया फैसला। पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध को लेकर पंजाब सरकार ने गृह मंत्रालय को भेजी रिपोर्ट। सामने आई फिरोजपुर और भटिंडा पुलिस में तालमेल की कमी की बात। पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर जारी सियासी घमासान में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का केंद्र सरकार पर बड़ा जुबानी हमला। कहा, न खरोच आई न ही किसी ने मारा पत्थर। संसद भवन तक पहुंचा कोरोना संक्रमण। संसद भवन में 400 से ज्यादा कर्मचारी पाए गए संक्रमित। 6 और 7 जनवरी को संसद में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षाकर्मी को हुआ था कोविड टेस्ट। देश में कोरोना संक्रमण की लहर जारी। पिछले 24 घंटे में आए 1,41,986 नए कोरोना केस। फिलहाल 4,72,169 कोरोना के एक्टिव केस। दिल्ली में 24 घंटे में आए कोविड के 20,318 नए मामले। दिल्ली के अस्पतालों में 1,390 नए कोरोना के मरीज भर्ती। महाराष्ट्र में कोरोना से बिगड़े हालात। एक दिन में 41,434 नए केस। ओमिक्रॉन और कोरोना के नए केस में लगातार महाराष्ट्र पहले नंबर पर। पिछले 24 घंटे में केरल में कोरोना से 40,895 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। राजस्थान में आए कोरोना के 3,300 नए मामले। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान ने पकड़ी बुलेट रफ्तार। 12 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा पहुंचा 2 करोड़ के पार। बढ़ते कोविड संक्रमण की वजह से दिल्ली में लागू 55 घंटों के वीकेंड कर्फ्यू का दिखा खास असर। बाजारों से गायब हुई रौनक। वीकेंड कर्फ्यू के कारण दिल्ली के सबसे व्यस्ततम बाजारों में से एक सरोजनी मार्केट में पसरा रहा सन्नाटा। शनिवार को दिल्ली में हुई झमाझम बारिश ने तोड़ा 2 दशक का रिकॉर्ड। मौसम विभाग के अनुसार 22 सालों में जनवरी के महीने में दर्ज हुई सबसे ज्यादा बारिश। सिख श्रद्धालुओं के लिए गुड न्यूज। प्रकाश पर्व के चलते दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू में दी छूट। रविवार को श्रद्धालुओं को गुरुद्वारे जाने की मिली इजाजत। श्रीनगर में भारी बर्फबारी से परेशानी। एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी घटी। विमानों की आवाजाही में दिक्कत। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 2 दिन से हो रही है जोरदार बारिश। बारिश के चलते कोहरे का कहर। सर्दी से परेशान हैं लोग। एशेज सीरीज के सिडनी टेस्ट में इंग्लैंड को जीत के लिए मिला 388 रनों का लक्ष्य। दूसरी पारी में 265 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने घोषित की पारी। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बिना खेलने की जिद पर अड़े टेनिस के वर्ल्ड नंबर 1 स्टार नोवाक जोकोविच को लेकर फ्रांस का बड़ा फैसला। फ्रेंच ओपन में बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के जोकोविच को खेलने की दी छूट। फ्रांस की संसद में नागरिकों के लिए वैक्सीन अनिवार्य करने के लिए लाए गए विशेष बिल पर मचा हंगामा। भारी हंगामे और विरोध के बीच रद्द हुआ बिल।